Good morning student, welcome back to the class. And what we were doing, we were learning third chapter, I think, discipline and hard work of moral mind, right? Okay, हमने ये कहानी पढ़ी थी एक गरीब से आदमी की जो कि बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता था और उसने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान अपीयर हुए और उन्होंने उसको उस सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी दिखाई, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई, पूरी लाइफ दिखा दी एक मूवी की तरह, जो कि पहले एक बहुत गरीब आदमी था लेकिन बाद में वो अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, है ना। यही पढ़ा था हमने। और बाद में ये जो आदमी था जिसका नाम जैक था, वो भी उसी को फॉलो करके, मतलब बहुत डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को फॉलो करके वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। ठीक है, द स्टोरी वॉज वेरी नाइस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। उससे हमने सीखा कि हमें डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके हार्ड वर्ड लिखेंगे और वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है आज ये चैप्टर। तो द चैप्टर वॉज CHAPTR, चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम इज डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ओके, अब हम सबसे पहले चलते हैं हार्ड वर्ड्स पर, हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज गाइडेंस, GUIDANCE, गाइडेंस। The second is APPEARED, appeared. Third, successful, SUCCSSFUL, successful. Fourth one is GRANTED, granted. Fifth one is LIVELIHOOD, livelihood. Sixth, continued, CONTINUED, continued. Next, education. Seventh, EDUCATION, education. And the last one is VIRTUE, virtue. So these are some of the hard words from your chapter. इन सबको नोट कर लो फटाफट। I am repeating, GUIDANCE, guidance. APPEARED, appeared. SUCCESSFUL, successful. GRANTED, granted. LIVELIHOOD, livelihood. CONTINUED, continued. EDUCATION, education. VIRTUE, virtue. फाइन, अब आ जाते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग्स पर। तो वर्ड्स, एंड हियर आई विल राइट मीनिंग्स। फर्स्ट इज गाइडेंस। गाइडेंस हम किसको बोलते हैं? एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मीनिंग हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सलाह देना। ठीक, नेक्स्ट इज अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब हम क्या कह सकते हैं? किसी चीज़ का दिखाई देना, विजिबल हो जाना। तो बिकम विजिबल, इसको हम कह सकते हैं प्रकट
होना, जैसे भगवान जी प्रकट होते हैं ना हमेशा, ऐसे ही जब उसने बुलाया था तो भगवान प्रकट हो गए थे, बिकम विजिबल। वैसे तो भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन जब सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वो दिखाई देते हैं, तो ही बिकम्स विजिबल, प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? विक्टोरियस लिखवाती हूँ, क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि बहुत टफ टफ वर्ड याद करने की ज़रूरत हो। VICTOR, विक्टोरियस, RIOUS, विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? जो इंसान सफल हो जाता है। आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की और अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो आप सक्सेसफुल कहलाओगे। यानी कि अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप कहते हो कि मेरे को इस बार 90%, 100% मार्क्स लाने ही है, फर्स्ट आना ही है क्लास में, और आप हार्ड वर्क करते हो और आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती है, दैट्स मीन्स यू विल बी द विक्टोरियस और यू आर सक्सेसफुल। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे हिंदी में कि आपकी मेहनत सफल हुई और आप सफल हो गए फर्स्ट रैंक लाने में। नेक्स्ट वन इज़ ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? परमिट करना, मतलब किसी चीज़ को हम अनुमति देते हैं। टू परमिट। अनुमति कहेंगे इसको हम हिंदी में। ठीक है। तो ठीक है। लाइवलीहुड, अब जैसे मान लीजिए कि आपने कभी क्वेश्चन आंसर लिखा है, कॉपी में काम किया है और आप उसको सबमिट करने में लेट हो जाते हो। ठीक है। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, वैसे तो आपको ग्रांटेड नहीं होगा, लेकिन अगर आप बताते हो, कोई रीज़न बताते हो कि मैं बाहर गया हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैं आपको अलाउ कर देती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, तुम कब कॉपी नेक्स्ट डे सबमिट करा देना, नेक्स्ट वीक सबमिट करा देना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई ग्रांटेड यू द लेट सबमिशन ऑफ द कॉपीज़, यानी कि मैंने आपको परमिट कर दिया, मैंने आपको अलाउ कर दिया। तो हम परमिट की जगह हम इसको अलाउ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुमति देना, अलाउ कर देना या परमिशन दे देना। परमिट का मतलब होता है परमिशन दे देना। तो ग्रांट, ठीक है, टू परमिट भी कर सकते हैं, अलाउ भी लिख सकते हैं। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी इंसान को खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उसको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अच्छे कपड़े खरीद सके, अच्छा खाना खा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है। लाइवलीहुड को हम इंग्लिश में इसको लिविंग भी कहा जाता है। ठीक। और इसको हम कह सकते हैं या फिर हम इसको इनकम भी कह सकते हैं एक तरीके से। दोनों ही लिखवा देती हूँ। और हिंदी में हम इसको कहते हैं आय। ठीक है। आय। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, जारी रखना। अपन सीरियल देखते हैं ना टीवी में, फिर उसके नीचे लिखा आता है, या हॉरर मूवी जब होती है तो लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यूड, यानी कि ये भूतनी कंटिन्यू रहेगी, ये डराना ऐसे ही करती रहेगी जारी। ठीक है। तो कंटिन्यूड का मतलब होता है कैरी ऑन, CARRYON, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना या जारी रहना, व्हाटएवर। तो हम लिख सकते हैं इसमें जारी रखना। ठीक, इतना लिखो। गाइडेंस मीन्स एडवाइस, ADVICE, एडवाइस मीन्स सलाह देना। अपीयर्ड मीन्स बिकम विजिबल, अपीयर कर दो इसको। सक्सेसफुल, ग्रांटेड, टू परमिट या अलाउ भी कर सकते हैं इसको। लाइवलीहुड, लिविंग और इनकम। कॉन्टिन्यूड मतलब होता है कैरी ऑन, जारी रखना। ठीक है, हो गया। अभी हम 2-3 जो आपके बचे हैं वर्ड्स, वो बस 2 ही बचे हैं, 2 को मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ।
सेवंथ इज एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है स्कूलिंग। आप स्कूल आते हो, स्कूल का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होता है, स्कूल का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। आप आपकी स्कूलिंग कर रहे हो, जैसे कॉलेज भी होता है, वहाँ भी आप जब आप बड़े हो जाते हो तो आप जाते हो ना, कॉलेज सुना होगा आप लोगों ने, है ना। उससे भी बड़े हो जाओगे तो यूनिवर्सिटी होती है एक चीज़, वो तो बहुत बड़ी होती है, तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा देख के। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको तो बहुत अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको भी हम एजुकेशन ही बोलते हैं। तो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी, आप हर जगह क्या लेते हो, एजुकेशन लेते हो, आप शिक्षा लेते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक स्कूलिंग वर्ड होता है। स्कूल हो गया, बिल्डिंग को बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे स्कूलिंग करने आते हो। स्कूलिंग का मतलब होता है एजुकेशन लेने आते हो, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक। एजुकेशन का मतलब होता है स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब क्या हुआ, पढ़ाई या शिक्षा भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज वर्च्यू, VIRTUE। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुडनेस होता है, मोरालिटी होता है, ठीक है। तो कोई भी आपके अंदर जो अच्छी बातें होती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुण, दैट आर नोन एज वर्च्यूज़। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि सक्सेस होने के लिए दो कौन कौन से वर्च्यू थे, कौन कौन से गुण थे, वो थे डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। So write down all these 8 words and their meanings। इनको आप सब बच्चों को अच्छे से स्पेलिंग के साथ और इनके मीनिंग के साथ लर्न करना है। लिख लो फटाफट। चलिए अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज, पेज नंबर 1 to 12। हाँ, तो एक्सरसाइज पेज नंबर 1 to 12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ क्विक रिकैप। ठीक, वॉट डिड द पुअर मैन प्रे फॉर। जो पुअर मैन था जैक, उसका नाम जैक था, वो किस चीज़ के लिए प्रे कर रहा था, देखते हैं। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे सब बच्चे। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स। आंसर नंबर 1 इज द पुअर मैन prayed for guidance, GUIDANCE, गाइडेंस, ठीक है। आंसर नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर नाइट्स स्टोरी हेल्प द पुअर मैन। मिस्टर नाइट की स्टोरी ने पुअर मैन जैक की हेल्प कैसे की। अब आप बताइए कि कैसे की। उससे मिस्टर नाइट की जब पूरी लाइफ देखी और जब उसकी पूरी स्टोरी देखी, तब उसको एहसास हुआ कि उसने भी क्या सोच लिया, उसने भी ये सोच लिया कि अब मैं भी डिसिप्लिन रहूँगा और हार्ड वर्क करूँगा, है ना। और इस तरीके से मिस्टर नाइट की स्टोरी से उसको बहुत हेल्प मिली, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर। द पुअर मैन learned, LEARNED, लर्न मीन्स सीखना या सीखा। तो लर्न का मतलब उसने क्या क्या सीखा था उस मिस्टर नाइट की स्टोरी देखकर। लर्न द
ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, इसीलिए हम ऐसा कुछ और लिख देते हैं, है ना, नहीं तो दोनों आंसर एक जैसे हो जाएंगे। द पुअर मैन लर्न टू बी disciplined and hardworking from Mr. Knight's स्टोरी। तो जैक ने, जो पुअर मैन था जिसका नाम की जैक था, उसने मिस्टर नाइट की स्टोरी देख के क्या सीखा? टू बी डिसिप्लिन्ड, मतलब डिसिप्लिन में रहना सीखा, एंड टू बी हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती बनना सीखा इस तरीके से। और इसीलिए उसने जब पूरी नाइट की स्टोरी देखी, पूरी मिस्टर नाइट की स्टोरी देखी, तो मिस्टर नाइट की स्टोरी देख के उसको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प मिली, ठीक है, क्योंकि उसने क्या सीख लिया था? टू बी डिसिप्लिन्ड एंड टू बी हार्ड वर्किंग। द पुअर मैन लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग फ्रॉम मिस्टर नाइट स्टोरी। अब देखो ध्यान से लिखना, मिस्टर का एम कैपिटल होना चाहिए, नाइट का एन कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज यू आर राइटिंग द नेम और द सरनेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब ये जो नाइट है, अब भाई पता नहीं विदेश के लोग कैसे नाम रखते हैं, डे, नाइट, टिन, टॉन, हमारे देश में तो ऐसे नाम होते नहीं, हमारे देश में तो नाम और नेम और सरनेम पता चलते हैं, है ना। आदित्य कश्यप, तो कश्यप नाम नहीं है भाई, वो सरनेम है। अगर आपका नाम होगा मान लो कि राहुल अरोड़ा, तो पता रहेगा कि राहुल नाम है, अरोड़ा सरनेम है। अब नाइट भगवान जाने नाम है कि सरनेम है, अपन को तो नहीं पता, तो आप इसको कैपिटल में ही बनाना, ठीक है, चाहे ये सरनेम हो या नेम हो, वॉटएवर। तो मिस्टर नाइट्स स्टोरी, इसको कोई भी बच्चा स्मॉल नहीं बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 3। Which virtues did you learn from Mr. Knight and how will you apply them to achieve one of your important goals? अब सबसे पहले तो समझ लो कि इम्पॉर्टेंट गोल का क्या मतलब होता है। गोल मतलब फुटबॉल वाला गोल नहीं करना है अपने को, ठीक है। GOAL गोल मतलब होता है आपका कोई टारगेट है कि नहीं, आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच रखा। जैसे सपोज़ करो कि आपने सोचा कि भाई कितना भी कोरोना फैल रहा है, पर हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके भी 95% मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, तो दैट इज़ योर गोल ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ द टारगेट ऑफ योर्स इन दिस ईयर। जो आपका टारगेट होता है ना, वही आपका गोल कहलाता है। अगर मान लो अभी आपके बर्थडे पे आपने सोचा कि इस बार तो मैं एक अच्छा सा स्मार्ट वॉच खरीद के ही रहूँगा, तो वो स्मार्ट वॉच खरीदना, और उसके लिए आपके पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम अगर 95% मार्क्स लाओगे तभी तो तुम्हें स्मार्ट वॉच दिलाऊंगा। तो 95% मार्क्स लाना आपका गोल है, और उससे भी बड़ा गोल है कि कैसे भी करके आपको वो स्मार्ट वॉच मिल जाए, ठीक है। तो अब आगे समझ में कि गोल का क्या मतलब होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो मिस्टर नाइट की स्टोरी आपने भी सुनी जैक के साथ साथ, और आपने भी देखा कि मिस्टर नाइट किस तरह से हार्ड वर्क करता था और किस तरीके से डिसिप्लिन में रहता था, तो आप कैसे अप्लाई करोगे इसको। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है या कोई टारगेट पूरा करना है, अचीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, आप अपने टारगेट को पाओगे, मतलब आप अपने टारगेट को पूरा करोगे तभी तो आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी। तो अपने गोल को अचीव करना, अपने गोल को पाना, अपने गोल को पूरा करना आप किस तरह से करोगे, कैसे हेल्प मिलेगी आपको मिस्टर नाइट की स्टोरी से, आपने क्या सीखा। तो चलो हम इसका आंसर लिखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे, देखो इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा। विच वर्च्यूज़ डिड यू लर्न। अब अपन ने 2 वर्च्यूज़ लर्न किए थे, कौन कौन से 2 चीज़ें। वर्च्यू मीन्स गुण, अच्छाई, अच्छी बात। तो कौन कौन सी 2 ज़रूरी अच्छी बातें हैं सक्सेसफुल होने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। पहली डिसिप्लिन में रहना, और दूसरी हार्ड वर्क करना, ठीक है। तो दीज आर द 2 वर्च्यूज़। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे विच वर्च्यूज़। तो आंसर में लिखेंगे हम डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन,
कॉमाज में लिख रही हूँ तो सब बच्चे कॉमाज लगाएंगे। एंड हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्क, यहाँ भी कॉमा लगा दो। वी लर्न ऐसे लिखो इसको, टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, रुक जाओ, इसको वहाँ से चालू करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए जो सेंटेंस है वो टफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सरल आंसर लिखते हैं, ऐसे लिखो इसको, वी लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड अरे यार, DISCIPLINED, to be disciplined and hard working from Mr. Knight's story। तो ये आंसर तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट आंसर का। ठीक है, अब सेकंड ये इन्होंने पूछा है कि हाउ विल यू अप्लाई देम टू अचीव ऑन योर इम्पॉर्टेंट गोल्स। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं कि इसके आगे लिखेंगे, आप फुल स्टॉप लगाएंगे बच्चे, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो लिखना इसमें आई will follow these two virtues to achieve my goals। ठीक है, अब कैसे करोगे, कैसे आप अपने गोल को अचीव करोगे? इन दो वर्च्यूज़ को जो आपने सीखे हैं उनको फॉलो करके, यानी कि हार्ड वर्क करके और डिसिप्लिन करके। तो लिखना इसको, वी लर्न टू बी डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग फ्रॉम मिस्टर नाइट स्टोरी। आई विल फॉलो दीज टू वर्च्यूज़ टू अचीव माई गोल्स एंड दैट इज़ इट। ठीक है, लिख लो इसे फटाफट। वीडियो पॉज करके आराम से लिखते रहना। और अब हम मिलेंगे कल, क्योंकि आज का टाइम हो गया ख़त्म। एंड आई थिंक आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे इस साल, कर भी रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। सॉरी, तो कल मिलते हैं। अभी ये काम करके रखो, ठीक है। कंप्लीट योर कॉपीज़ इन वेरी नीट एंड क्लीन फॉर्म। और बस दैट इज़ इट, बाय बाय।